दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड की। इस स्टॉक ने पिछले 1-2 साल में बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई है, काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। जहां पे ये स्टॉक एक समय पे 2 साल पहले ट्रेड करता था लगभग 120-30 के आसपास। वहीं आज ये स्टॉक ने जो हाई बनाया है 1-2 मंथ पहले 420 रुपये का। बट वहाँ से क्या हुआ है कि अच्छी खासी करेक्शन, एक बड़ी रेड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली ये वाली, और उसके बाद अब ये स्टॉक 340 से 45 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम देख लेंगे कि क्या भाई यहाँ से और भी करेक्शन देखने को मिल सकती है, क्या ये डेंजरस साइन है इस स्टॉक के लिए, या फिर वापस से कुछ टाइम बाद आपको करेक्शन ख़त्म होते हुए दिखेगा और वापस से तेज़ी स्टार्ट होते हुए दिखेगी। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं मंथली और वीकली चार्ट पे एनालिसिस करता हूं क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं। तो जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको ये चीज़ पता ही होगी। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि ये मैं वीकली और मंथली चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ। डेली चार्ट का एनालिसिस देखना है तो भाई आप किसी और की वीडियो पे जाके आप दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस स्टॉक का ब्रेकआउट मैं दिखा दूँ। जो स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ था काफ़ी साल तक आप देखेंगे, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिखाऊं, ये देखिए कितने सालों तक सिर्फ एक ही रेंज में घूमता रहा स्टॉक यहाँ पे। और ये स्टॉक बार बार जो इसका हाई बन रहा था ना, जो मतलब रेजिस्टेंस था वो लगभग ये था एग्जैक्ट भाई, एक ही करेक्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है कि 130 से 32 रुपये का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, जो कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, इस स्टॉक ने फाइनली 2024 में दिखाई यहाँ पे ब्रेकआउट। उसके बाद इसने सपोर्ट भी लिया, जो इसका रेजिस्टेंस था ना ये प्रॉपर उसका सपोर्ट लिया। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है भाई यहाँ इसका चार्ट जो है, लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे। वापस से उसके बाद तेज़ी यहाँ से दिखाई। तो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म कह सकते हैं एक तरीके से, तो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म सपोर्ट 132 पे है। लेकिन भाई अभी वो मायने नहीं रखता है क्योंकि अभी स्टॉक है 345 पे, तो 132 तो भाई दूर की बात है। अब देखिए ये जो पिछला चार्ट पैटर्न अभी हुआ है ना, इसी को ही अगर ये चार्ट पैटर्न रिपीट करता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली करना ही चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट ज़्यादा रिलायबल होते हैं और प्रॉपर अपने टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं। डेली चार्ट्स पे ऐसा नहीं होता है। डेली चार्ट भाई कभी भी ऊपर चले आते हैं, कभी भी सपोर्ट को तोड़ देते हैं, कभी रेजिस्टेंस को तोड़ देते हैं, बट मंथली चार्ट पे ऐसा नहीं होता है। बहुत ही रेयर आपको दिखेगा कि मंथली चार्ट पे ऐसे सपोर्ट को तोड़ दे, रेजिस्टेंस को तोड़ दे, काफ़ी मुश्किल होता है। अब यहाँ पे जो पिछला हाई था ना, इसको क्रॉस करा था इसने ये है आपका निकल के आ रहा है लगभग 250 के आसपास। तो अगर सबसे पहले तो बता दूं कि अगर यहाँ से मार्केट निफ्टी क्रैश होती है या फिर इस स्टॉक में कुछ भी ख़राब न्यूज़ आती है, तो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है भाई 258 से 60 रुपये के आसपास है। तो 260 के आसपास आए तो एक बार आप देख लीजिएगा क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, फिर एक बार अपना एनालिसिस करके रिसर्च करके आप चाहें तो स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। बाकी देखिए अभी जिस लेवल पे है ना, ये भी एक तरीके से सपोर्ट ही है। यहाँ पे देख पाएंगे कि भाई स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा रुका था। ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, थोड़ा मैं हटा दूंगी आपके लिए यहाँ पे लाइंस, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। बाकी सपोर्ट तो आपको लॉन्ग टर्म का पता ही लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी ना, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि यहाँ पे इंडिसाइसिव कैंडल है और थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये हॉल्ट लिया। इतनी बड़ी रैली के बाद स्टॉक ने यहाँ पे हॉल्ट लिया। अब ये जो हॉल्ट पॉइंट का लो है ना, ये एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि एग्जैक्टली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये निकल के आ रहा है 330 के आसपास। और शायद अभी जो ये छोटी सी रेड कैंडल बन रही है इस मंथ की, ये सपोर्ट लिया भी है क्योंकि लगभग यहीं के आसपास इसका लो भी दिख रहा है। तो अभी जो है इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये इसका जो लो है, ये जो है कि एग्जैक्टली 325 से 30 के आसपास है। तो 325 से 30 के आसपास जो सपोर्ट है इसको होल्ड करें और स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है ना। अभी तो देखिए मैं बताऊं, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में 6-7 सालों का, जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, जब दोस्तों इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाती है तो वापस से तेज़ी जो है एकदम से कंटिन्यू नहीं होती है। पहले यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर स्टॉक उसको क्रॉस करता है हल्का सा, फिर ये इसकी हाफ कैंडल को रिवर्स करता है, फिर एक रेड कैंडल बनती है, फिर ग्रीन कैंडल उसको क्रॉस करती है। तो इस तरीके से
बनता है चार्ट पैटर्न। तो अभी वही होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल बन रही है और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है इस मंथ में छोटी सी ही ग्रीन कैंडल बनेगी। फिर अगर स्टॉक को ऊपर जाना होगा तो फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इसके हाफ तक आएगी जो कि इससे थोड़ा सा ऊपर तक आएगी, फिर एक रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल के हाई तक आसपास पहुँचेगी ना, यहाँ तक पहुँचेगी तो वापस से सेलर्स आएंगे लगभग यहाँ तक। इसका हाई भी नहीं, ओपन कह सकते हैं, तो इस कैंडल का ये ओपन है, ये वाला लेवल यहाँ तक आएगी, फिर से सेलर्स आएंगे। तो एक रेड कैंडल यहाँ बनेगी और उसको जो है पूरा कवर नहीं करना चाहिए, पूरा कवर करके फिर से 330 के आसपास आ जाता है ना, फिर वो बेरिश साइन होगा। फिर ये स्टॉक आपका जो मैंने पिछला सपोर्ट बताया जो कि ये वाला था, फिर यहाँ तक स्टॉक आ सकता है 250 तक, तो ये हो सकता है। बाकी अगर रेड कैंडल जो है यहाँ पे पूरी नीचे तक नहीं आती, कवर नहीं करती नीचे, यहीं पे छोटी सी रेड कैंडल बनती है, तो चांसेस है कि अगली ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ निकल जाएगी और फिर स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मंथली चार्ट पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाई किस तरीके से चार्ट पैटर्न बनते हैं मंथली चार्ट पे। अब दोस्तों देखिए वीकली चार्ट पे जैसे मैंने बताया कि भाई 330 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, वापस से सेलर्स आए और वापस से ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर वीकली चार्ट में अगर मैं बताऊँ कि ब्रेकआउट लेवल क्या होगा, मतलब जो कि ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा जितना मंथली चार्ट का ब्रेकआउट होता है, वीकली चार्ट का भी रिलायबल होता है बट उतना नहीं होता जितना मंथली चार्ट का होता है। तो दोस्तों अगर अब ये स्टॉक में ये वाली जो रेड कैंडल बनी है ना, कर्सर आप देख पा रहे होंगे, ये वाली रेड कैंडल जो बनी है, मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो अगर पहले ही हटा दूँ हम, तो ये जो रेड कैंडल बनी है ना, इसके ऊपर वीकली चार्ट क्लोजिंग हो जाए तो थोड़ा सा ही फिर ये मिड बुलिश साइन होगा कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलने वाला है। उसके ऊपर ये जो लेवल है 367 का है, 367 के ऊपर वीकली चार्ट में क्लोजिंग होनी चाहिए, फिर थोड़ा सा मिड बुलिश साइन होगा, फिर मंथली चार्ट पे भी और भी चार्ट बेटर बनेगा। तो ये दिख रहा है। बाकी 330 के आसपास सपोर्ट है, मैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी आपको बता चुका हूँ। और देखिए भाई फिर वही है, यही सिंपल सी ही एनालिसिस मैं करता हूँ, ज़्यादा मैं हौच पौच नहीं करता हूँ चीज़ों को, सिंपल सा एनालिसिस होता है। तो ये था फिलहाल इस एनालिसिस मेरा स्टॉक का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करिएगा लाइक दोस्तों, और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।